इसके लिए बंधुओं समाज होती है। अच्छा एक बात बताओ, कभी आप अपने किसी टूर पर जाते हो, या कहीं घूमने जाते हो और आपने समाज के ही कुछ लोगों को अपनी बात बताई और उसमें से कुछ लोग शामिल हो गए और एक समुदाय बन गया, और वो पूरा समुदाय यदि कहीं घूमने आदि जाता है तो वो पूरा समुदाय एक परिवार की तरह हो जाता है। अगर उतने लोगों में से किसी को कोई भी परेशानी आ जाए तो सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं हो जाते? ऐसा तो नहीं है कि अब परेशानी उसकी है, मैं क्या करूं, है वो जाने, उसका काम जाने, मैं तो जे बैठा हूं। हो सकता है ऐसा भी कोई व्यक्ति हो, पर वह व्यक्ति या तो उद्दंड कहलाता है? या फिर कर्तव्यहीन कहलाता है, या विवेकहीन कहलाता है। उस व्यक्ति को कोई भला नहीं कह सकता, उस व्यक्ति को कोई अच्छा नहीं कह सकता। पर ऐसा यद्यपि शायद मेरी दृष्टि में बहुत कम ही देखने को मिलता होगा। उस समय तो जितने भी समुदाय में लोग घूमने के लिए गए हैं, वे यदि किसी एक व्यक्ति को कोई भी परेशानी आ जाती है तो सारे लोग चिंतित हो जाते हैं। सारे लोग यह विचार करते हैं कि भाई हमें बताओ क्या करें, कैसे इनका स्वास्थ्य ठीक हो, अपन को क्या करना है ना। सब लोग एक साथ प्लानिंग करते हैं और फिर उसके स्वास्थ्य लाभ के लिए सारे उपाय कर लेते हैं। ऐसा समाज में रहते हुए क्यों नहीं हो सकता है? वही व्यक्ति जब टूर से वापस आते हैं, घूमकर वापस आते हैं, अपने अपने घर चले जाते हैं, इसके बाद किसी को कोई फिक्र नहीं, कोई चिंता नहीं। क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्या अब आप कोई समाज से बाहर हो गए हो? उस समय आप एक परिवार थे, आज भी एक समाज भी एक परिवार होती है बंधुओं। पर हमारे अंदर वो विशालता होनी चाहिए, वो हृदय की विशालता होनी चाहिए। आज बंधुओं हम लोग देखते हैं कि जो जितने में है उतने में ही समझता है कि बस हम बढ़िया है। पर इतने से बंधुओं तुम्हारा जो चिंतन है वो बहुत संकुचित चिंतन। बंधुओं हमें संकुचित चिंतन नहीं, जैन समाज सबसे ज्यादा शिक्षित समाज है कि नहीं है? और एक बात बताओ कि शिक्षित समाज का अर्थ क्या होता है? पढ़ लिख करके डिग्रीधारी हो जाना शिक्षित समाज कहलाती है, या अपन शिक्षित हैं तो अच्छा चिंतन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, हम अपना भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, दूसरों के लिए भी मार्गदर्शन कर सकते हैं, अपने हित के लिए भी और एवं सभी के हित के लिए हम कुछ प्रयास कर सकते हैं। हमारे दायरे बढ़ गए हैं क्योंकि हम शिक्षित हो गए हैं। अशिक्षित थे, हमें कुछ ज्ञान नहीं था, जानकारी नहीं थी, तो एक बात समझ आती है कि भाई अब पता नहीं था, जानकारी नहीं थी, वो शिक्षित ही नहीं है, उनको उस विषय में नॉलेज नहीं है, इत्यादि इत्यादि। शिक्षित होने का अर्थ है कि आप अपनी उस शिक्षा का अब उपयोग करें। शिक्षा का अर्थ ये नहीं है कि पढ़ लिख करके आप बड़े हो गए और आप धन कमाने लगे तो अब आपके लिए उस शिक्षा का कोई उपयोग नहीं करना। नहीं, अब जो आपने वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की है अब आप उसका उपयोग कीजिए ना। कोई व्यक्ति धन कमा लेता है और धन कमा करके संग्रहित कर लेता है तो ये सोचता है कि अब इसका मैं उपयोग करूं, दान करूं, अच्छे कार्यों में लगाऊं, दीन दुखी गरीबों की मदद करूं। और किस लिए है वो चीज? बंधुओं समाज में रहते हो तो अपने समाज के उत्थान के विषय में भी विचार करना चाहिए। किसी ने मुझसे प्रश्न किया कि गुरुदेव आजकल एक चर्चा चल रही है कि
जैन समाज की जनसंख्या ये घट रही है और इसके लिए यह चिंतन प्रस्तुत किया गया है कि कम से कम 3 संतानों का जन्म तो होना ही चाहिए। आप बताएं इसके विषय में, आप भी कुछ बताइए। मैंने कहा सोचूंगा तो बताऊंगा। बंधु, ये बात तो मैं बहुत पहले से बोलता आ रहा हूं। जहां भी चातुर्मास करता हूं, समाज के बीच में ये चर्चा अवश्य रखता हूं, क्योंकि एक समय ऐसा था जबकि जैन धर्म के अनुयायी बहुत ज्यादा थे, पर आज क्या हो गया, धीरे 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 हमारे अंदर इस तरह का परिवर्तन होता चला गया कि बंधु एकदम से कहते ना कि किसी व्यक्ति के पास धन हो और पाप कर्म का उदय आ जाए तो एकदम से पता ही नहीं चलता कब चला गया। ऐसे आखिर इतना विशाल जैन समुदाय आखिर इतना संकुचित कैसे हो गया कि आप सबसे नीचे हैं? पूरा जैन समाज 44, 45, 50 लाख के आसपास होगा। अब विचार करने की बात है कि आखिर आपको अपने अस्तित्व की सुरक्षा कैसे करनी है। आप कोई कॉलोनी डेवलप हुई, वहां आपने मंदिर बना लिया। अब ये बताओ कि उस मंदिर की रक्षा करने वाले, सुरक्षा करने वाले, आराधना करने वाले, उपासना करने वाले भी आपके बीच से ही तो आएंगे। आज बंधु कितनी धरोहरें हैं अपनी, कितनी धरोहरें हैं अपनी, है? जिन धरोहरों को आप सहेज नहीं पा रहे हैं। क्यों भाई, क्यों नहीं सहेज पा रहे हो? हम लोग कई बार बिहार करते हुए जाते हैं, लोग कहते हैं महाराज श्री यहां से इतनी दूरी पर एक विशाल जिनालय है, बड़ी बड़ी विशाल प्रतिमाएं हैं, पर वहां कोई है ही नहीं। बंधु, एक बात बताओ कि आप अगर घटते चले जाएंगे तो उनकी व्यवस्था कौन करेगा? या तो एक काम करो, तुम लोग सब हम जैसे बन जाओ, तो आपकी जिम्मेदारी ही खत्म। क्योंकि भाई अपना तो आत्मधर्म है, वीतराग धर्म है, अपने मोक्ष मार्ग के कार्य में लगना और जगत को लगाना। पर एक गृहस्थ की बहुत बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं। उसे परिवार का भी पालन करना है, उसे समाज में रह करके समाज के प्रति भी चिंतन करना है, उसे अपने व्यवहारी जनों के प्रति भी व्यवहार निभाना है, उसे धार्मिक आयतनों के प्रति भी अपना दायित्व निर्वाह करना है। ध्यान रखो, ये सारी जिम्मेदारियां किसकी हैं? गृहस्थ जीवन में रहने वाले गृहस्थों की है। समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि बस अपन तो अपने घर गृहस्थी में मशगूल हैं और व्यापार में मशगूल हैं और पता नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। नहीं बंधु, इस विषय में अवश्य चिंतन करने की जरूरत है। देखो, पहले संयुक्त परिवार होते थे ना, तो संयुक्त परिवार में फिर क्या होता था, आज भी जिनके संयुक्त परिवार हैं उन्हें कोई ज्यादा टेंशन नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि व्यापार की जगह व्यापार चलता रहता है और धार्मिक कार्यों में भी अगर किसी को योगदान देना है तो वे धार्मिक कार्यों में भी व्यक्ति पहुंच जाते हैं। वो कहते हैं कि आप वहां देखिए, हम यहां देख लेंगे। और यदि कोई अपना लोक व्यवहार निभाना है तो एक आध जन लोक व्यवहार निभाने चले जाते हैं, कहीं कोई परेशानी नहीं आती। अब परेशानी कहां आती है? परेशानी वहां आती है
जिस घोंसले में चिरवा चिरैया रहते हैं, परेशानी कहां आती है कि एक आध संतान थी, वो भी पढ़ लिख करके, एक ही आजकल समाज का एक चिंतन ये भी चल रहा है, सब समाज में चल रहा है ये चिंतन तो, कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके किसी अच्छी पोस्ट पर निकल जाए। बचपन से ही ये चिंतन देते हैं, बेटा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। अब जीवन भर बच्चों ने यही सीखा है कि बेटा निकल जाओ, निकल जाओ, निकल जाओ। जब पढ़ते थे तब भी वही प्रतियोगिता थी, बेटा तुम इसमें ऐसे ऐसे है ना श्रेणी के साथ, अंकों के साथ आप इससे और आगे निकलो। वो ही निकलते 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 एक दिन वो आ जाता है कि बे कहते कि निकल गए, अब निकल गए तो अब घर में कौन बचे? घोंसलों में बंधु यही हालत है, बिल्कुल सत्य कह रहा हूं, यही हालत है आज। मैं ये नहीं कह रहा हूं शिक्षा बहुत जरूरी है, आप शिक्षित नहीं होंगे तो भी आपका उत्थान नहीं होगा। शिक्षा बहुत जरूरी है, शिक्षा के साथ साथ संस्कार बहुत जरूरी है, और शिक्षा संस्कारों के साथ साथ दायित्व भी समझना बहुत जरूरी है। यदि आप अपने दायित्वों को नहीं समझेंगे तो एक दिन आप ठुकरा दिए जाएंगे। बंधुओं, मैं तो अक्सर ये कहता रहता हूं कि अपने समाज से बहुत सारे लोग तो विदेश जा रहे हैं, और विदेश चले गए माने ऐसा समझते हैं कि हमारे घर का बहुत विकास हो गया है। फलाने फलाने हमारे वहां विदेश में हैं, तो विदेश में है तो ये बताओ तुम्हें क्या लाभ हो रहा है? केवल बोलने का लाभ है तुम्हें, है ना? थोड़ा सा वो आ जाता है कि विदेश चले गए माने बहुत बड़ा काम कर लिया है। अरे भाई थोड़ा विचार करो, हमें अपने समाज उत्थान के विषय में भी चिंतन करना चाहिए बंधुओं। वर्ष में क्या, मैं तो कहता हूं 4 महीने में, 6 महीने में एक बार समाज को बैठ करके चिंतन करना चाहिए कि हमारी समाज में क्या विकृतियां आ रही हैं, क्या ह्रास हो रहा है, अब हमें इनको कैसे ठीक करना है जिससे कि समाज का उत्थान हो, समाज आगे बढ़े, संस्कारों से भी आगे बढ़े, शिक्षा से भी आगे बढ़े। और अगर अपने समाज में कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति भी है कि जो धन से विपन्न है तो उसे कैसे आगे उठाएं, उस पर विचार होना चाहिए। बंधुओं, मैं तो ये कहता हूं कि भले इस मंदिरों में दान पेटियां रहती हैं, भगवान जी को बहुत मिलता है दान, है भगवान जी को दान बहुत मिलता है। एक पेटी ऐसी भी रख देना चाहिए जिसमें लिख देना चाहिए कि यह समाज उत्थान के लिए है, जिन्हें भी दान देना हो इसमें दें। बंधुओं, आप तो बिल्कुल एक पेटी इस नाम से रख दीजिए कि यह समाज उत्थान के लिए है। हमारी समाज में अगर कोई व्यक्ति भी अगर समाज कल्याण की माने समाज के सहयोग की अपेक्षा रखता है तो समाज उसे उसके स्वाभिमान के साथ सहयोग करे। कैसे सहयोग करे? स्वाभिमान के साथ करे। ऐसा ना हो कि आ गए हैं आचार्यश्री, आ गए हैं आचार्य संघ आ गया है, अब हमें सहयोग करना है, हाँ भाई फलाने फलाने व्यक्ति आए, हमारी समाज उनका बहुत बड़ा सहयोग करना चाहती है। तुम सहयोग तो कर रहे हो पर उसका स्वाभिमान नष्ट कर रहे हो। ध्यान रखो, अगर ऐसा ही तुम्हारे साथ हो तो तुम्हें कैसा लगेगा?
हमेशा यह विचार करो। जानते हो, पहले राज शासन होता था, राजा लोग शासन करते थे और राजा लोग अपनी प्रजा के हित के लिए कि हमारी प्रजा में क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, किसका जीवन कैसा है, हमारी प्रजा में कोई गरीब दरिद्रता पूर्वक विपन्नता पूर्वक अपना जीवन तो नहीं जी रहा है। तो इसके लिए बंधु राजा लोग क्या करते थे, अपना वेश बदल करके और नगर में घूमते थे और फिर वो पता लगाते थे कि आखिर ऐसा कौन है कि जो हमारे राज्य में दुखी। बंधुओं, यह चिंतन समाज के लोगों को भी करना चाहिए। सम्राट को पता चल गया कि फलाना फलाना व्यक्ति हमारे राज्य में बहुत ही दुखमय जीवन जी रहा है, पर अपने स्वाभिमान के लिए वह कभी राज दरबार में सहायता के लिए उपस्थित नहीं हुआ। तो वह सम्राट यह जानकारी होते ही कब उनके लिए किस रूप में सहयोग पहुंचा दिया गया, ध्यान रखो। ये सब परस्परोपक्रो जीवा नाम जो प्रभु ने हमें उपदेश दिए हैं, ये सब प्रभु के उपदेश ही चरितार्थ होते हैं, केवल पढ़ने के लिए और बोलने के लिए थोड़ी ना है ये, या इन पर गर्व करने के लिए नहीं है कि हमारे सूत्र इतने, हमारे सिद्धांत इतने श्रेष्ठ। अरे तुम्हारे सूत्र बढ़िया, तुम्हारे सिद्धांत बढ़िया, पर ये बताओ कि तुम्हारी कार्यशैली कैसी है, उन सूत्रों और सिद्धांतों के अनुरूप तुम्हारा जीवन कैसा है, तुम्हारा आचरण कैसा है।